तो 24-25 साल की आपकी बेटी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस दुनिया में नहीं है। उस रात को कुछ जो उसके पीजी के ओनर हैं और उसके कुछ यार दोस्त जो है वो रात को नशे की हालत में उसके यहाँ गए और उन्होंने जबरदस्ती उसके साथ में किया और रेप किया, सबने इकट्ठा गैंग रेप। और उसके बाद उसकी जो गर्दन है उसी के बेड पे रख के उन्होंने तोड़ दिया और फिर तीसरी मंजिल से उसको नीचे फेंक दिया। वो बेड की है जो है, बेड जहाँ पे ये सारा कुछ, जहाँ ऊपर बेड में जहाँ वो था उसके ब्लड। और वो रोज रो रो के कहती थी कि पापा मुझे जस्टिस नहीं मिलने का, यहाँ पे ये सब लोग ऐसे हैं, परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर लोग परेशान करते थे। मैं घर में परिवार में किसी को क्या बताऊं, मैं मुझे बताओ कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे करके मार दिया। वेपन्स का भी है कि फोर्सफुली वेपन्स उसको जो है ना वो चाकू से काटी थी उसकी वो पैंट जो है। और अब आप देखोगे ये पॉसिबल इल्जाम माइनर एनर लिखा हुआ है इसमें, आरोपी हैं ये जो है। और इनमें आदतन है सारे जो है, ये ऐसा नहीं है कि एक है, ये सारे आदतन है। और इन्होंने उस टाइम खुशियां भी मनाई है। ब्राह्मण लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हमने सब कुछ अपना धन बल घर बार सब कुछ बेच के हमने बेटी के ऊपर लगाया और ये कहे कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो है। नमस्ते, इन खबर देख रहे हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। अभी हम लोग हैं कहाँ, अगर तस्वीरें घुमाकर कैमरा घुमाकर अगर आप दिखाएं आदित्य तो ये इलाका है दिल्ली का राजीव चौक, सीपी कहते हैं इसे। और यहाँ पर तमाम मीडिया लगातार बनी रहती है और लोगों को लगता है कि अगर आपकी कोई समस्या है और इस इलाके में आप आते हैं तो कोई ना कोई मीडिया वाला मिल जाएगा और आप उनसे अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो एक शख्स मिले जो हाथों में आप तस्वीरें देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं चेहरे पे आंख में आंसू भी आ रहे हैं, क्योंकि जब अपनी बातें बता रहे थे तो हमें भी लगा कि इस बात को आप तक पहुंचाते हैं, शायद ये बात अगर सरकार तक जाती है तो शायद कुछ हो पाए। और ये जो तस्वीरें में देख रहे हैं इनके अनुसार जो बताया जा रहा है, शायद इस लड़की को इंसाफ मिल सके। सर, आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार शर्मा। कुछ ये बताइए, जो आप ये तस्वीरें लिए हुए हैं, आपकी बेटी है? मेरी बेटी है, निशाली शर्मा, कुमारी निशाली शर्मा जी। और ये थोड़ा जूम करके दिखाएं, डेट ऑफ बर्थ है 19/12/2000, मतलब 24-25 साल की आपकी बेटी थी, अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस दुनिया में नहीं है। वो जॉब करने के लिए मोहाली गई थी जो है। हम सहारनपुर यूपी से बिलोंग करते हैं। उस रात को कुछ जो उसके पीजी के ओनर हैं और उसके कुछ यार दोस्त जो है वो रात को नशे की हालत में उसके यहाँ गए और उन्होंने जबरदस्ती उसके साथ में किया और रेप किया, सबने इकट्ठा गैंग रेप। और उसके बाद उसकी जो गर्दन है उसी के बेड पे रख के उन्होंने तोड़ दिया और फिर तीसरी मंजिल से उसको नीचे फेंक दिया। ये रात को की बात है, 1 मई 2023 को 24 को पिछले साल। फिर रात को हमारे पास में फोन आया, फिर दुनिया जाग गई तो उसको फिर किसी तरीके से लोग बाग उसे एक जेपी हॉस्पिटल ले गए पास में। उन्होंने, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने देखा कि इसके साथ में लड़की के कुछ गलत हुआ है तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमने फोन पे ही किसी को बोला जो थे कि आप इसको चंडीगढ़ ले जाओ। तो वो खैर पीजीआई चंडीगढ़ लेके गए, वहाँ पे उन्होंने वो सब लोग तब तक आप, मतलब आपको फोन पे पता चला तो फोन पे आपने ये सारी चीजें? हाँ, सारी पीजीआई ले जाओ। हाँ, तो हम लोग फिर लगभग 3 बजे के करीब हम वहाँ पहुँच गए थे। ठीक है। जब देखा तो इमरजेंसी में बेटी एडमिट थी, तो हमने देखा जाके उसके जो अंडरगारमेंट और वहाँ से जो है वो सब अस्त व्यस्त। ये डॉक्यूमेंट्स भी उसी से रिलेटेड? सब उसी के रिलेटेड हैं सर। तो उस टाइम हमने उनको बोला कि भाई इसका मेडिकल करो, तो वो सारे लोग तब तक, वो नेता लोग और मंत्री लोग तब तक वहाँ पहुंच चुके थे और पुलिस वालों ने मिलके जो है उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाल दिया। जबकि आपकी बेटी थी? जबकि मेरी बेटी थी, बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में उन्होंने अपने जो है सब कुछ करना शुरू करा। उसके बाद में 2 महीने, लगभग 2.25 महीने बेटी रही। उन्होंने बहुत हमें टॉर्चर किया, वहाँ पे हर तरीके से परेशान किया। चूंकि हॉस्पिटल वाले मिले हुए थे जो है, और मेडिकल और ये सारी रिपोर्टें आपको पता चल जाएंगी इनमें देखने के बावजूद भी कि इन्होंने सब में सब कुछ बदला हुआ है। पुलिस वाले ने सारी जगह सब कुछ बदला। उसने आखिर में ये कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तुम जहाँ मर्जी जाओ। मैं सीबीआई गया, आईबी गया, आईजी गया, डीआईजी गया, महिला आयोग गया, सब जगह गया पंजाब में, लेकिन सबने मेरे को टॉर्चर ही किया और किसी ने आज तक कुछ नहीं किया। फाइल बंद करके बैठ गए। 2 साल बीतने वाले, 1 साल हो गया सर। रखे ये दिखाएं अगर आप जी, अगर आदित्य इधर आके आप दिखाएं ये तस्वीरें। ये देखो, ये बेटी के, मेरे परिवार के, मैंने हर जगह किया। ये सारे लोग वही हैं, ये सारे लोग हैं आरोपी हैं ये जो है। और इनमें आदतन है सारे जो है,
ये ऐसा नहीं है कि एक है, ये सारे आदतन है। और इन्होंने उस टाइम खुशियां भी मनाई हैं, उसके बाद में जो है ना इन्होंने जश्न भी मनाया ये करने के बाद में जो है। और मैं जितना भी मुझसे हो सके, ये तस्वीर आपकी बेटी की है? ये मेरी बेटी की तस्वीर है। ये जब, और उन्होंने जानबूझ के जो है, जब उसके यहाँ पे जानबूझ के उन्होंने वेंटिलेटर लगाया, जबकि कहीं और लगाना चाहिए था। उनको पता था कि अगर गले से वेंटिलेटर लगाएंगे तो 10-15 दिन में इसकी डेथ हो जाएगी जो है। उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे वेंटिलेटर लगवाया जो है। और ये मानिए कि कई दिन तक हम लोगों ने इतने बड़े हॉस्पिटल में हाथ से उसको ऑक्सीजन दी है, वेंटिलेटर तक उन्होंने इंतजाम नहीं करने दिया था। उसके बाद भी हमसे पैसा लिया, तब जाके वेंटिलेटर का इंतजाम किया हम लोगों ने। सारी चीजें हमने जहां भी, और सौभाग्य देखिए हमारा कि हम खुद इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए कुछ नहीं हुआ। हमने सब कुछ अपना धन बल घर बार सब कुछ बेच के हमने बेटी के ऊपर लगाया। और ये कहे कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो है, क्या कर लेंगे जो है, जब बेटी के। और आप मानेंगे कि जो वहाँ की एसएसपी थी जो है, वो रीता यादव महिला थी, महिला, उसने खुद मेरे को थप्पड़ मारा, वहां सारेआम थप्पड़ मारा कि आप कहाँ भागे फिर रहे हो, जब तुम्हें पता कि कुछ नहीं हो सकता जो है। और एक वहां पे आईजी थे जो है, वो पारिक करके है उनका नाम, आदित्य पारिक जो है, उसने मेरे को उठवा के अपने पुलिस से उठवा के बहुत टॉर्चर किया। ये बात जब लेके जाते थे आप? जब मैं जाता था कि इतने दिन हो गए। हाँ। ये सारी चीजें मेरे पास में सारे, ये देखिए सर, कितनी होनहार लड़की, एक से एक इसके पास में जो है ना वो है सर्टिफिकेट। ये पुलिस विभाग के साथ सारे सर एक से एक इसके पास में सर्टिफिकेट है। ये आप देखेंगे तस्वीर, ये इनकी बेटी है। ये बेटी है, ये वेंटिलेटर पे है उस टाइम जो है। हमारे पास तो सारे उन्होंने एविडेंस जो है बंद कर दिए थे, हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे जो है। ये देखिए कितनी होनहार, इसको होश आ गया था सर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ना स्लो पॉइजनर वो देने के बाद में इग्नोर करने लग गए थे वो जो है। स्लो पॉइजन कौन दे रहा था? मेडिकल में मिले हुए थे सारे डॉक्टर उनको जो है, क्योंकि मंत्री सब रोज आते थे उनको जो है कि ये किसी तरीके से बचने ना पाए जो है। ये हाथ में जो देख रहे हैं, ये पैर में जो है, ये पैर में लगी हुई थी, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था इसका जो है। और बाकी कहीं नहीं सर, अगर आप देखेंगे उसको कहीं भी चोट नहीं है सर, कहीं भी चोट नहीं है उसको। आप मानेंगे तीसरी मंजिल से आप ईंट फेंक दे उसका चूरा हो जाएगा। और मैं उसके सारे शरीर दिखाऊं, कहीं भी जरा सा चोट नहीं। उन्होंने पकड़ के उसको फेंका नीचे जो है, सारा बताया लड़की ने। हम वहां बोलते थे कि भाई इसका मेडिकल कर लो या इसके वो ले लो, आप बयान ले लो। जब वो होश में आई, जब होश में आई, डॉक्टर कहते थे हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम नहीं करते ये जो है। पीजीआई के डॉक्टर, और पुलिस तो मिली हुई थी, वो तो आई ही नहीं जो है। जिस दिन उसकी रात को उन्होंने डेथ करी जो है, इंजेक्शन लगा के, हमें पहले उन्होंने जीरकपुर बुला लिया। रात को 24 घंटे तक वो वहीं की वहीं रही और हमें वहां बुला के उन्होंने टॉर्चर किया। तो ये इसके बाद ये प्रोटेस्ट वगैरह सारी जगह करे है सर हमने, जहाँ भी हमसे हो सके। ये उसके बेड की है जो है, बेड जहाँ पे ये सारा कुछ, जहाँ ऊपर बेड में जहाँ वो था उसके ब्लड वगैरह के वहाँ पे एविडेंस है ये। हाँ, ये भी मेन ये है, सबसे बड़ा जो है पैसे वालों का लड़का है ये जो है। इनमें ये कई संस्था के लोगों ने जो है ना डीएम कार्यालय वहाँ पे जो है ना हम लोगों ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सर कुछ नहीं हो। ये आपकी बेटी को जो ये सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट हैं सर। अच्छा काम, इतनी सोशल वर्क करने वाली लड़की थी, इतनी होनहार जो है कि पूछो मत जो है। उसके बावजूद है, देखिए एक से एक सर्टिफिकेट है। और किन किन संस्थाओं को नहीं दिखाया ये देख लो। योगी जी के पास में भी हम गए हैं, ये देखो पेपर में निकला हुआ है, बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया। ये पेपर में है सर जो है। ये आपके ऊपर आरोप लगा कि आप आरोप लगा रहे हैं? हम लगा रहे, उन्होंने न्यूज वालों ने लिखा है ना कि उस पे हमने आरोप लगाया जो है। ये किसी का कुछ नहीं सर, आज तक कोई नहीं है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हाँ, ये सारा न्यूज़पेपर में, सब न्यूज में है सर, प्रकाशित है सर। ये वहाँ के जिलाधिकारी इनको भी दिया। मामले में विभिन्न संगठनों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन जी, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझेंगे सर, कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये देखिए आप, मान लिया मैं अगर आप दिखाऊं, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सर। ये देखेंगे यहाँ पे हॉस्पिटल में अराइवल 2/5/2024 को हुई, ठीक है। यहाँ पे 12/6 को डेथ हो गई, 41 डेज हो गए सर।
मतलब 2/5/2024 को आपकी बेटी एंट्री करती है इंजरी होने के बाद। जी। आपकी बेटी की जब डेथ होती है वो तारीख होती है 12/6/2024। जी हाँ। तो इन दोनों के तारीखों को मिलाया तो 41 दिन हुए। और ये मेडिकल का वहाँ का मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये देखिए पोस्टमार्टम है सर। ठीक है। और इसमें सारी चीजों में अगर आप देखेंगे हर जगह लिखा हुआ है सर, वेपन्स का भी लिखा हुआ है, उसके अंडर गारमेंट में ये कहीं भी देखोगे सारी जगह उसमें मेंशन है। ये देख लो, ये वेपन्स का भी है कि फोर्सफुली वेपन्स उसको जो है ना वो चाकू से काटी थी उसकी वो पैंट जो है। और अब आप देखोगे ये पॉसिबल इंजरी माइनर एनर लिखा हुआ है इसमें। और इसके बाद देखिए इंजरी बिटवीन इंजरी टू डेथ का मतलब होता है कि जिस दिन से उसको चोट लगी जिस दिन डेथ हुई। हाँ। यहाँ 12 दिन लिख रहे, सारी चीजें में घपला ये किया। आपने जो अभी दिखाया हमको, ये यहाँ पे 41 दिन दिख रहा है। हाँ। ये हॉस्पिटल का ही है। ये सर हॉस्पिटल का ही है। पोस्टमार्टम उसका। हाँ, ओरिजिनल उसके है। बाद यही चीज दिखाया जा रहा है कि ये 12 दिन। हाँ ये सर ये भी मेडिकल सर्टिफिकेट है, इसमें देख लो ना 2/5 को ये आई है, 12/6 को डेथ हुई है। ये भी तो नहीं का ही है ना सर। 41 दिन दिखा रहा है ये। हाँ, ये तो भी तो वहाँ पे ये क्या पोस्टमार्टम से गलती हुई जहाँ पे रिपोर्ट? सर उन्होंने सारी चीजें बहुत चीजें बदली हैं सर। सब जगह घोटाला किया है सर, ऐसे थोड़ा ही जो है। आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं होता? मैं कहूँ अगर आपके पास में पावर और पैसा है सब कुछ, आज तक वहाँ पे FIR नहीं होने दी सर। अब पुलिस में भी FIR नहीं होने दी सर। कि जिस प्रकार से आप तस्वीरें दिखा रहे थे, जी घायल थी, PGI में भर्ती हुई, जी उस पोस्टमार्टम में लिखा भी, रिपोर्ट में लिखा भी है जी। कि कपड़े फाड़े गए उसके। जी। तस्वीरों में दिख रहा है पैर में लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है नली। जी। तो इसके बावजूद पुलिस CBI क्राइम ब्रांच जिसके पास आप गए, आपने बोला कि CBI जांच भी चल रही थी। हाँ CBI ने चलाई 6 महीने जांच चलाई और पैसा ले दे के उन्होंने बंद कर दिया। अब फिर एक दिन मेरे को बुलाया उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होने का, आप जाइए, हमने केस बंद कर दिया। मैंने कहा कैसे केस बंद कर दिया? उम्मीद ये हुआ कि उम्मीद है कि चलो मुझे न्याय मिलेगा यहाँ से। लेकिन उन सबको बुलाया और उन सबके उनके बीच के लोग हैं मेरे पास में, सबकी जो है ना रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि हाँ इन्होंने रात को उसको मारा। उनके दोस्तों ने कहा कि नहीं तो हमारा नाम आएगा, और वो सब तैयार हैं। उन्होंने कहा कि रात को इन्होंने मारा और इन्होंने ऐसे ऐसे करके करा, तब फेंका है। हमने वो सारे एविडेंस उनको दिए। जब उनके पास जैसे एविडेंस जाते रहे वो हमसे उतना ही उगाही करते रहे। क्यों बताइए, जैसे जब ये घटना हुई जी, आप बता रहे कि बेटी होश में भी आई, लगभग 41 दिन PGI में रही, तो आप कभी बात 9-10 दिन के बाद होश में आ गई थी वो जो है। आप कभी उससे बात की? बात करते थे, हम डेली बात करते थे। और वो रोज रो के कहती थी कि पापा मुझे जस्टिस नहीं मिलने का यहाँ पे, ये सब लोग ऐसे हैं, परेशान कर रहे हैं, डॉक्टर लोग परेशान करते थे, क्योंकि उनके आदमी सारे वहीं थे सर। उन्होंने कभी बताया कुछ कि क्या कुछ हुआ? हाँ सब कुछ बताया, बिल्कुल सब कुछ बताया कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे करके किया उसने, सब कुछ बताया। उनके यार दोस्त कह रहे मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा सर सारी जो है। उनके दोस्तों ने बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे करके किया, कि कुछ लोग ऐसे, कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने सहानुभूति हुई कि हम उसको बहन मानते थे, इतनी अच्छी है वो जो है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गलत करा जो है। और जब CBI ने उन पे प्रेशर डाला जो है, तो तब फिर वो जो है कुछ भी नहीं करने लगे। उन्होंने अपने बयान बदल लिया। बयान बदल दिया उन्होंने, लेकिन रिकॉर्डिंग तो अभी भी हमारे पास में है सर। अगर उनको अरेस्ट करके या उनको एक बार भी पूछे ना, सारे वो तोते की तरह बोलने लग जाएंगे सर सारी चीजें। बात यह है कि पंजाब में हो ही नहीं सकता जो है कुछ। मैं मान सिंह के पास में कितनी बार गया, अरविंद केजरीवाल के पास कितनी बार गया, किसी ने नहीं मिला, किसी ने एक दिन भी मेरे से मिलने की वो नहीं करी है जो है। कितने कॉरेस्पॉन्डेंस मैं कर रहा हूँ साल भर से जो है। तो क्या आप मतलब मीडिया के पास जाते रहते हैं इस बातों को लेके? मैं गया 2 साल हो गए, आप अभी यहाँ पे हमको दिखे और आपने अपनी बात रखी कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो हमने लगा बात करनी चाहिए। मैं तो स्पेशल आता हूँ कि कोई तो सुने मेरी बात जो है, कहीं तो सुने। मैं घर में परिवार में किसी को क्या बताऊं? मैं मुझे बताओ कि मेरी बेटी को ऐसे ऐसे करके मार दिया और मैं चुप कैसे बैठूं? मैं मतलब मुझे ये आता एक है। बाप के ऊपर तो फिर अब वही तो उसकी मम्मी जो है ऑन बेड है 1 साल से जो है, इसी गम में जो है अंधी हो गई वो जो है। पूजा पार्टी लोग हैं हम जो है, वो भी पूजा पार्टी, किसको क्या करूं? और उनसे हमें खतरा है। SSP को कई बार हमने लेटर लिखा, वो उनसे पैसे वैसे लेते हैं और कर देते हैं जो। ये कहते हैं योगी जी, मैं 4 बार योगी जी के पास चला गया, उन्होंने लिख कर दे दिया SSP को। SSP कुछ करता ही नहीं वहां पे, वो कहते हैं मैं करता ही नहीं कुछ जो है। पंजाब का केस है, जबकि उसमें 4 लोग जो है सहारनपुर के हैं, 4 लड़के उसमें सहारनपुर के हैं। एक नेता का लड़का है, काफी प्रॉपर्टी वाला है, और एक जो है पुलिस वाले का लड़का है,
और एक क्रिमिनल टाइप का है। मतलब कुछ नहीं, उनसे पैसा वैसा ठीक ठाक लेके सारे के सारे अपना घर भर रहे हैं जो है। तो क्या उम्मीद है आपको अभी कुछ न्याय मिलेगा? आप लोगों के ऊपर है। मैं तो जब कोई बुलाता है मैं आता हूँ। अब इतनी हिम्मत और वो भी नहीं है, कहाँ से काम कुछ कर नहीं रहे, क्या करें जो है। सब कुछ तो बेच के लगा दिया, सड़क पे हैं, कहाँ से करें। घर बेचना पड़ा था इलाके घर में? बेचा, जो जमीन थी वो बेची हम लोगों ने, जो उसके नाम पैसा वैसा कुछ था शादी के लिए जो है, सब कुछ लगाया हमने जो है, सब कुछ लगाया कि किसी तरीके से चलो बेटी हमारे बच जाए। उसके क्या बावजूद उसमें प्रशासन और शासन ने मदद नहीं की इलाज में? किसी ने नहीं करी सर, किसी ने कोई ने किसी ने नहीं करी। क्योंकि ऐसी घटना निर्भया कांड भी हुआ था कहीं। सेम वही है सर, सेम वही है। लेकिन उसको कुछ लोगों ने उठाया, वो पावरफुल लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। मैं एक आम मीडियम क्लास आदमी हूँ, तो मेरे पास में इतनी पावर नहीं है, इसीलिए आज मैं साल भर से धक्के खा रहा हूँ। अभी हाल ही में कोलकाता में आरजीकर मेडिकल, वहाँ अब पे भी वो ऐसा सर कुछ वही घटना है, हुई। उन्हीं को देख देख के तो होता है कि न्याय जिसके मिल साथ सकता है। में कुछ है तो उम्मीद जगती है। लेकिन फिर आता हूँ, फिर चला जाता हूँ, जो क्या करूँ जो है, क्या करूँ जो है। तो ये हमारे साथ एक शख्स है और ये तस्वीर जो आप देखेंगे स्वर्गीय कुमारी निशाली शर्मा, निशाली शर्मा है, जो इनकी बेटी हुआ करती थी, अब नहीं है इस संसार में, क्योंकि इनके तरफ से जो कहीं ना कहीं आरोप लगाएगा। और जो आप डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे कि बेटी वेंटिलेटर पे है, हॉस्पिटल में है और अब इस दुनिया में नहीं है, और जगह जगह पर न्याय के लिए जा रहे हैं कि शायद उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए न्याय मिल सके। और हमें भी लगा, क्योंकि ये राजीव चौक का इलाका, सीपी का इलाका है दिल्ली का, जहाँ पे लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ बना रहता है, तो लोगों को एक उम्मीद होती है, यहाँ आते हैं और अपनी बात को रखते हैं कि शायद ये बात सरकारों के कानों में जू रहेंगे और वो बातें जाए लोगों तक और सरकार शासन प्रशासन। सर ये देखो नरेंद्र मोदी जी को आप कहते हैं, ये डायरेक्ट मैंने कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ, ये रजिस्ट्री की रिपोर्ट है। अब इससे ज्यादा क्या इनके पास में लोग नहीं है। ये मैंने अमित शाह जी को लिखे हुए, कई कई बार लिखे हुए हैं सर, कि इनको सबको मैंने चिट्ठियां तो लिखी, मेल तो करे हुए सर, इनको रजिस्ट्रियां भी की हुई है। क्या इनके पास में स्टाफ नहीं है? आप डायरेक्ट जाके मिलो तभी होगा काम। अरे सर ये डायरेक्ट मिला हुआ, मान लो ये डायरेक्ट मिला, हाँ ये मिले, उन्होंने भेज दिया, उन्होंने एसएसपी को मार्क कर दी। उसके बाद में एसएसपी ने उसने कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उसके आधार पर ये बोल रहे हैं कि हम तमाम नेताओं से सभी से मिलते, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमें लगा हमारी जिम्मेदारी इस बात को आप तक पहुंचाए, शासन तक पहुंचाए, प्रशासन तक, क्योंकि तमाम मीडिया वाले ऐसे भी होते हैं जिनको टीआरपी की भूख होती है, टीआरपी के लिए शायद ये मुद्दे ना उठाएं, लेकिन हमें लगा ये मुद्दा आप तक पहुंचाना चाहिए, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। अब आगे क्या कुछ होता है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, शासन प्रशासन तक कैसे पहुंचाते हैं, उसके बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।